सोचो, एक नॉर्मल सा बंदा जंगल के बीच एक झील के पास आंख खोलता है और नेक्स्ट मूव में उसका एक्सीडेंट होता है और जब होश आता है वो बंदा वेंडिंग मशीन बन चुका होता है। हाँ, सही सुना। इस दुनिया में उसका पुनर्जन्म एक वेंडिंग मशीन के रूप में होता है। शुरू में तो वो शॉक हो जाता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, मैं सिर्फ फिक्स्ड लाइंस क्यों बोल पा रहा हूँ। पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल वेंडिंग मशीन नहीं है। इस मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि पॉइंट्स चाहिए और पॉइंट्स मिलते हैं आइटम्स बेचकर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर रोज 24 पॉइंट्स नहीं मिले तो ये मशीन बंद हो जाएंगी परमानेंटली। और जैसे ही कहानी थोड़ी संभलती है, वही जंगल में एक आर्मर पहना हुआ जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तब एमसी एक स्पेशल डिवाइन स्किल अनलॉक करता है, इनविजिबल आर्मर, जिसके अंदर वो किसी को भी सेफ रख सकता है। इसी बीच मिलती है एक लड़की लेमिस, जो भूखी थकी हुई और अकेली होती है। वो वेंडिंग मशीन से कॉर्न सूप पीती है और उसका रिएक्शन देखकर लगता है जैसे जिंदगी का सबसे टेस्टी खाना मिल गया हो। यहीं से वेंडिंग मशीन अब सिर्फ मशीन नहीं रहता बल्कि लोगों के लिए लाइफ सेफर बन जाता है। लेमिस इसका नाम रखती है बॉक्सू। शहर पहुंचते ही बॉक्सू का आइटम्स हिट हो जाते हैं, होटल के सामने सेल्स बढ़ती है और एक अनजानी दुनिया में एक वेंडिंग मशीन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये एनिमे सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि दिखाता है कि चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, अगर तुम किसी के काम आ रहे हो तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। इस एपिसोड की शुरुआत थोड़ी सिनेमैटिक होती है, जहां बॉक्सू एक जादुई वेंडिंग मशीन एक भालू डायरेक्टर बेयर के घूरने से ही घबरा जाता है। जल्द ही रिवील होता है कि ये कोई नॉर्मल भालू नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर है, जो खुद एक डेंजरस मिशन लीड कर रहे हैं। डायरेक्टर बेयर बॉक्सू और लेमिस को बताते हैं कि उनका नेक्स्ट टारगेट मेंढकों का ठिकाना है, जहां मॉन्स्टर का ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। इस वजह से इस साल मेंढकों की संख्या काफी ज्यादा है, जो नियर बाय गांव और लोगों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इस मिशन का असली ऑब्जेक्टिव सिर्फ मॉन्स्टर को मारना नहीं बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसफर सर्कल। ये एक रेयर मैजिक डिवाइस है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करता है, जैसे लेक के नीचे से सरफेस वर्ल्ड तक। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो पूरे रीजन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। बॉक्सू को फ्रंट लाइन फाइटर के रूप में नहीं बल्कि सपोर्ट रोल के लिए लिया जाता है। उसका काम है हंटर्स के लिए गर्म खाना, ड्रिंक्स और स्टेमिना बूस्टिंग आइटम्स प्रोवाइड करना। कप नूडल्स जैसे आइटम्स ठंड और थकान के टाइम हंटर्स के मोरल को हाई रखते हैं। जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन आगे बढ़ती है, बॉक्सू की पॉपुलैरिटी हंटर्स के बीच बढ़ने लगती है। कई लोग पहली बार वेंडिंग मशीन देख रहे होते हैं और हैरान रह जाते हैं कि ये बिना मैजिक के काम कैसे करती है। एक स्कॉलर ये भी एक्सप्लेन करता है कि कुछ चीजें मैजिक के बिना भी काम करती है और बॉक्सू शायद किसी और दुनिया से कनेक्टेड है। रात के वक्त अचानक मेंढकों का बड़ा हमला होता है, बैटल चॉइटिक हो जाती है और सिचुएशन तब और खराब हो जाती है जब मेंढकों का किंग जाग उठता है। हंटर्स घेर लिए जाते हैं और डिफीट ऑलमोस्ट श्योर लगने लगती है। बॉक्सो अपनी हिडन पावर्स एक्टिव करता है। इमरजेंसी मोड में उसका ब्लू शील्ड सिस्टम हंटर्स को प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉक्सो क्रिएटिव तरीके से कोला और कैंडी को मिक्स करके एक ब्लास्ट अटैक क्रिएट करता है, जो मेंढक किंग को वीकेंड कर देता है। हंटर्स एक कोऑर्डिनेट अटैक के साथ मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। सब मान लेते हैं कि अगर बॉक्सू साथ ना होता तो मिशन शायद फेल हो जाता। इसी वजह से डायरेक्टर बेयर ऑफिशियली कहता है कि बॉक्सू को डेंजर लेवल एंटिटी के रूप में कंसीडर किया जाना चाहिए। एपिसोड के एंड में क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था बल्कि आने वाले बड़े कॉन्फ्लिक्ट का ट्रेलर है। ट्रांसफर सर्कल, मॉन्स्टर और बॉक्सू की मिस्टीरियस पावर फ्यूचर आर्क के लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप बन जाती है। ओवरऑल ये एपिसोड कॉमेडी, एक्शन और वर्ल्ड बिल्डिंग का परफेक्ट मिक्स है, जहां एक वेंडिंग मशीन प्रूफ करती है कि हीरो होने के लिए तलवार उठाना जरूरी नहीं है।